आंदोलन क्या होता है? ये लड़की होके तुम यहाँ कैसे बैठ गई? एक लड़की होके तुम यहाँ कैसे बैठ गई? बोल तो रहे ना सीएम नीतीश कुमार के कहाँ लाठीचार्ज हो कि उनका दिमाग भी घसक गया नीतीश कुमार जी का। लगता है तेजस्वी यादव के कान में मैम दीवार हो गई है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अभी इतनी लाठियां मारती है, वो तो सोचते हैं कि छात्र कमजोर है, मारेंगे तो डर से भाग जाएंगे। हम लड़की है तो क्या कमजोर है? वो हमको कमजोर समझ रहे थे। और उसके बाद बोल बिहार एसएससी पेपर लीक हो गया है और बिहार में अभी तहलका मच गया है। स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 13 दिन से कंटिन्यू, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। 3 हमारे साथ युवा हैं, स्टूडेंट हैं जो जेल जाकर के आए हैं। सरकार नौकरी नहीं दे रही है लेकिन जेल तुरंत भेज दे रही है। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग कर रहे थे। अचानक एक बार सरकार के इस गलत रवैये और पुलिसिया गुंडाई जो है ना, सबसे पहले बिहार सरकार को हम सबसे बड़ा ब्लेम लगाना चाहेंगे कि हम लोग 7 से 8 घंटा बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। खाना जो बनाते हैं वो रात में भी खाते हैं, सुबह में भी खाते हैं कि खाना को। लेकिन आज जिसके पास पैसा है वो आज बिहार सचिवालय जैसे बीपीएससी बिहार की जितनी वैकेंसी है सब खरीद लेती है। पैसा वाला जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और वो आवाज़ जब उठाते हैं तो उन्हें इस पुलिस के मार से उसको शांत करा दिया जाता है। जिस तरीके से हम लोगों को मारा गया है, हमारे आज 20 से ऊपर साथी आज हम लोगों के जिनका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, सिर फट गया है आज तक। और हम लोग 2 दिनों से आज आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। कल जिस तरह से पुलिसिए तरीके से सरकार हम लोगों से डर रही है मिलने से, इस तरह की हवाबाजी सरकार को बता देना चाहते हैं। सरकार डर रही है इसलिए क्योंकि सरकार की गलती है। और बिहार में ये पहली बार नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, कंटिन्यू पेपर लीक होता है, बार बार लीक होता है। बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था, याद दिला दे, और बिहार एसएससी का भी पेपर लीक हुआ है। यहाँ पर लोग सालों से, जो स्टूडेंट है सालों से तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आप भी जेल होकर के आए हैं। जी मैम, कल हम भी। क्या जेल में पुलिस का व्यवहार कैसा था? मारपीट भी किए हैं आप लोगों के साथ? नहीं मैम, मारपीट तो नहीं किए, लेकिन जेल में नहीं मारपीट नहीं किए, लेकिन हमारा सब मोबाइल छीन लिए और हम लोग को ये धमकी दिया गया। जब गाड़ी पर उन्होंने जबरदस्ती धक्का दे करके बैठाया तो बोले, रे तेजस्वी को फ़ोन लगाएं, अभी तुम लोग को ले चलते हैं। मतलब ऐसा वो लोग बात करे जैसे हम तेजस्वी भैया के नाम से स्टूडेंट को डराया जा रहा है। यस मैम, कल डराया जा रहा था और ऐसा मतलब बिहेव कर रहे थे हम लोग को ले आके एनकाउंटर करेंगे। जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया था कि लोग को रे साइड में ले चलो, कहीं उधर ले चलते हैं लोग को, वैसा हम लोग के साथ व्यवहार किया गया है। लेकिन जब थाना में गए तो महिला पुलिस थे, वो हम लोग के साथ बहुत, मजिस्ट्रेट जो थे वो बहुत ही हम लोग के साथ मतलब अभद्र व्यवहार किया। हम लोग पे मतलब लग रहा था कि हम लोग को मारपीट करेंगे। और हम लोग मात्र वहाँ पे 20 स्टूडेंट थे और 2000 पुलिस बल हम लोग को मिल करके घेरे हुए थे। हम लोग को बहुत डर लग रहा था मैम, क्या हम लोग नहीं बचेंगे। नहीं, डर लग रहा था। यहाँ पे गलती सरकार की है लेकिन सजा इन स्टूडेंट को मिल रही है। हालांकि मेरे साथ सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं, लेकिन बिहार के 3000 नहीं 3 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमेशा हर साल फॉर्म भरते हैं और ये उम्मीद से कि मेरी नौकरी इस बार सरकार दे देगी, लेकिन सरकार बार बार धोखा देती है। ये लड़की मेरे साथ खड़ी है और इसको भी जेल में डाल दिया गया था। जेल में किस तरह का इनके साथ व्यवहार हुआ है हम नहीं जानते हैं। डर तो लग रहा होगा मैम। सबसे पहले जब हम लोग गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए थे गांधी मैदान में, और जो डीएम के द्वारा जो भेजा गया था, बोल रहे थे मजिस्ट्रेट थे कि हम जिला से आए हैं, वो सीधा आके बोलते लड़की होके तुम यहाँ कैसे बैठ गई? एक लड़की होके तुम यहाँ कैसे बैठ गई? क्या लड़की का कोई अधिकार नहीं है? क्या कोई राइट नहीं है बैठने का? हम अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते? लड़की है तो क्या कमजोर है? वो हमको कमजोर समझ रहे थे। और उसके बाद बोल रहे हैं इतना गंदा तरीका से, ये आंदोलन फांदोलन क्या होता है? ये आंदोलन फांदोलन क्या होता है? कौन बोल रहा है? वो मजिस्ट्रेट जो आए थे, जिला से जो आए थे, वही अपने आप को मजिस्ट्रेट बता रहे थे। अब थे कि नहीं थे हम क्या कंफर्म नहीं, हम कोई आई कार्ड पहने हुए थे। आंदोलन में तुम लोग को 2 मिनट में यहाँ से ठिकाना लगवा देंगे और 2 मिनट के अंदर में 2000 पुलिस वहाँ पे भर दिया। आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे और किस तरह से हमको टांग के लेके गया। क्यों? आप बड़े बड़े ये जो मछली है, जो बड़े बड़े सेटर लोग हैं, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? आप जांच एजेंसी के माध्यम से उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? आप छात्र पे केस कर रहे हैं। हम लोग को क्या मिला? 2 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, उस पर क्या मिला? हम लोग को केस मिला।
एगो दफा लग गया हम लोगों को। और हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं पटना में, मैम आपको बता दे रहे हैं, एक रूम लेते हैं और 3000 रूम का भाड़ा होता है एक रूम का, और उसमें 2 बेड होता है, एगो 1500 करके। इतना कंजेस्टेड में रहने के बाद दिन में खाना बनाते हैं, उसी को गर्म करके लोग रात में खाते हैं। और ये बड़े बड़े अधिकारी अफसर का बेटा आता है और सीट खरीद लेता है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बता दीजिए। और अपनी बात को लेके जब हम वहाँ जाते हैं तो इतनी लाठियाँ मारती है, वो तो सोचते हैं कि छात्र कमजोर है, मारेंगे तो डर से भाग जाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी को सर फट गया है मैम, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है। बताइए उसका क्या होगा। यही तेजस्वी यादव आप सुने होंगे, पिछले बार जब ये विपक्ष में थे तो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, और क्या बोले थे हम आपको बता दे रहे हैं कि बिहार से जितने छात्र आए हैं कम से कम 2000-3000 रुपया सबका खर्चा हुआ है। सेंटर बहुत दूर दूर तक देता है मैम। तो यही तेजस्वी यादव बोले थे जब विपक्ष में थे कि सभी बच्चों को 5-5 हजार मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आज तेजस्वी यादव लोग कहता है मैम कि दीवाल को कान होता है। हमें लगता है तेजस्वी यादव के कान में मैम दीवाल हो गई है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अभी क्यों चुप है वो? शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि बिहार की बात थोड़े ना है, गुजरात में भी पेपर लीक होता है और दूसरे स्टेट में भी पेपर लीक होता है। तो हम जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में आप कोई इंडस्ट्री खड़ा नहीं किए हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जितने स्टूडेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहते हैं और सालों से तैयारी करते हैं, 10-10 साल से तैयारी करते हैं। लेकिन जब एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। इन लोगों का मांग है कि जितनी पाली में एग्जाम हुआ है सभी का रद्द कर दिया जाए। आप लोग का यही है ना? यही मांग है। हम कह रहे हैं मैम कि अगर फर्स्ट सिटिंग का आपने कैंसिल किया है, सेकंड का मैडम कौन भरोसा कि वो सेकंड पाली का पेपर लीक नहीं हुआ है और थर्ड पाली का पेपर लीक नहीं हुआ है। बोल रहे ये बड़े बड़े अधिकारी अफसर का बेटा उसमें है, इसीलिए रद्द नहीं करवा रहे हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं उसी में है, इसीलिए तो रद्द नहीं करवा रहे हैं ना। क्यों नहीं रद्द करवा रहे? तीनों होना चाहिए। आपका नाम क्या है? प्रिया नाम है। प्रिया, आप सही बात बोल रही हैं, क्योंकि बिना बड़े लोगों के मिली भगत के बिहार में इतना बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बिहार पर लीक कराया गया है और जानबूझकर बिहार के स्टूडेंट, बिहार के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये बिहार सरकार। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी मिली भगत हैं इसमें, तभी आज इस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। कल उनसे पूछा गया कि आप छात्रों पे इस तरह अत्याचार हो रहा है, बिहार पुलिस बेरहमी से मार रही है छात्रों का, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ मार रही है? डकबंगला चौराहा बोल तो रहे ना, सीएम नीतीश कुमार के कहाँ लाठीचार्ज हो रहा है? हम तो उनको बता देना चाहते हैं ना कि उनका दिमाग भी घसक गया है नीतीश कुमार जी का। जब चुनाव आती है तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि 20 लाख 50 लाख रोजगार देते हैं। एक साला बिहार सचिवालय नहीं पद संभाल रहा है, बीपीएससी बिहार का कोई ऐसा आप उठा के देख लीजिए, पहले से लेकर अभी तक जो एक भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, नीतीश कुमार जी खुद ऐलान करते हैं कि तुम 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया लेके आओ और बिहार के एडीएम बोलते हैं उसको, अंचल अधिकारी, बीडीओ, सीओ तुम बन के जाओ। नीतीश कुमार जी खुला ऐलान करते हैं। आप पैसा घूस दो और अपना पद लेके जाओ। आज बिहार सरकार भी मिली भगत हुई है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? आज जो छात्र इतना दिन से आंदोलन कर रहा है, बिहार सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है? तेजस्वी यादव जी आप क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी, जितने भी 3 स्टूडेंट हैं और इस तरह के लाखों स्टूडेंट हैं जो बिहार में हैं और एग्जाम देते हैं एसएससी का, बीपीएससी का और तमाम सरकारी नौकरी का, इस उम्मीद में कि भैया इस बार जो मेरा एग्जाम है ना वो क्लियर हो जाए। आपको बता दें कि ये इन लोगों की बात नहीं है, बिहार के तमाम स्टूडेंट की बात है। ये लोग जो भी बोल रहे हैं, इन लोगों का दिल रो रहा है, बिहार के स्टूडेंट का दिल रो रहा है। इन लोगों की मांग यही है कि 3 पाली में एग्जाम हुआ है, तीनों पाली का कैंसिल किया जाए। हालांकि एक का कैंसिल हो गया है, 2 पाली का और कैंसिल किया जाए और फिर से री एग्जाम लिया जाए। तो कम से कम ये तो मांग पूरी कर दीजिए। लाठी डंडा बरसाने के लिए आपके पुलिसकर्मी तैयार रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट का बात सुनने के लिए आप लोग तैयार नहीं रहते। अगर सरकारी नौकरी नहीं देनी तो बढ़िया बढ़िया रोजगार बिहार में लगाया जाए ताकि ये लोग सरकारी नौकरी के लिए लाठी डंडा ना खाए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सरकार आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नमस्कार।